क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, आपका बहुत ज़रूरी काम है और आप फिर भी उसे टालते चले जा रहे हो? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, और ऐसे करते-करते वो कल कभी आता ही नहीं है, और या फिर जब तक आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये कोई आलस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लेज़ीनेस। ये माइंड का एक ऐसा स्टेट होता है, एक डीपर स्टेट, जिसे हम आयुर्वेदा में तमस कहते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी, ह्यूमन वेलनेस साइंटिस्ट। तो चलिए समझते हैं क्या है टाल मटोल करने का रीजन। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे 3 प्रकृति हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं, वैसे ही 3 गुण हैं जो हमारे माइंड के स्टेटस को बताते हैं, और ये गुण होते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करना। तामस गुण का मतलब होता है जड़ता, भारीपन और अंधकार। मीन्स इनर्सिया, हैवीनेस एंड डार्कनेस। केवल मन में नहीं, शरीर में भी, यानी तमस का इफेक्ट केवल मन पर नहीं होता है, हमारे शरीर पर भी होता है। मानसिक रूप से यानी मेंटल लेवल पे आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो माइंड है वो एक स्लीप मोड में चला गया है। मीन्स वो सो गया है, आप उसे चाहकर भी जरूरी काम भी नहीं करवा सकते हो। वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता है। उसे ये लगता है कि ग्रोथ के लिए जितना डिस्कम्फर्ट होगा उससे बेहतर आराम के लिए कंफर्ट जरूरी है, तो सो जाना बेहतर है। हमारे पास आइडियाज भी बहुत ज्यादा हैं, हमें इनके फायदे भी पता है, और हम ये भी जानते हैं कि ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम मेहनत की बजाय कंफर्ट को चुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, ये जो टाल मटोल करने की आदत है, ये लो डोपामीन की वजह से या फिर माइंड के कंफर्ट लूप में फंस जाने की वजह से होता है, जहां पर हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से बचना चाहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जब हम भारी चिकना भोजन यानी तला भुना भोजन खाते हैं, या फिर कोई अंधेरे वाले कमरे में बहुत ज्यादा बैठते हैं, या ज्यादा देर टीवी या मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी हमारा ये तमस बढ़ने लगता है। अब इसके लिए क्या करो? जब आप तमस के लूप में फंस चुके हो, आपको बाहर भी आना, आप जानते हो कि आपको बहुत सारा काम है, लेकिन आपका मन और आपकी बॉडी दोनों आपको इजाजत ही नहीं दे रही है कि कुछ करो। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने फोन में एक अलार्म लगाइए, और उस अलार्म में आपकी रिकॉर्डेड आवाज होनी चाहिए, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। आप खुद को मोटिवेट करिए। हर 1 घंटे बाद आप 5 मिनट का अलार्म लगाइए कि उठ जा, थोड़ा सा चल फिर ले। जब धीरे धीरे करके आप ये पैटर्न फॉलो करने लगोगे तो आपके माइंड में शिफ्ट आने लगेगा। फिर आपके माइंड को ये कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट नहीं, मोटिवेशनल चेंज फील होने लगेगा। ओके, इसे कहते हैं माइंड शिफ्ट। नाउ अब आपका माइंड शिफ्ट होने लगा है, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि जो माइंड का पैटर्न, जो शिफ्टिंग आ रही है, ये बनी भी तो रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट पे काम करना शुरू करिए, सात्विक और हल्का खाना खाना शुरू करिए। देखिए, जिनकी बॉडी में तमस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनको कभी भी ऐसे खाने नहीं खाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा भारी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लहसुन, प्याज, मसाले बहुत ज़्यादा पड़े हों, क्योंकि लहसुन और प्याज वैसे ही तमस को बढ़ाते हैं। तो अपनी बॉडी को आप खुद चेक करिए। जब भी आप हल्का खाना खाते हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि चल के सो जाते हैं, आप एक्टिव ही रहोगे। लेकिन जब भी आप भारी खाना खाओगे, आपको मन करेगा चल के रेस्ट कर लेते हैं। ये होता है हमारी बॉडी में तमस का बढ़ना, कि जैसे तमस बढ़ेगा हमारा दिमाग भी तामसिक होने लगता है और कंफर्ट की तरफ जाने लगता है। तो सात्विक और हल्का भोजन करिए, जिससे कि हमारा दिमाग साफ रहे। अंधेरे कमरे में ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, और बंद कमरे में भी मत रहिए। जितना हो सके खिड़की दरवाजों को खोल के रखिए, जिससे कि सूरज की रोशनी आपके कमरे में आती रहे। जब भी मौका मिले नेचर में टाइम स्पेंड जरूर करिए, क्योंकि नेचर से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही आपका माइंड यानी आपका जो दिमाग है वो साफ होता चला जाएगा, और आपके अंदर सात्विक जो गुण है वो इंक्रीज करेंगे और तामसिक गुण घटने लगेंगे। पहला कदम हमेशा भारी लगता है, लेकिन जब हम चलना शुरू करते हैं तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली शरीर में बहने लगती है। कोशिश करिए और सही दिशा में करिए, तो कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है।